मेरा एक कज़िन था अलीगढ़ में। अचानक से मैंने देखा कि वो मेरे कमरे में खड़ा है, उसने मुझे अपने दोनों हाथ खोल के दिखाया, उसके हाथ में खून लगा हुआ था और वो खिड़की से निकला और बादलों में घुल के गायब हो गया। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि कुछ ही हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया था अलीगढ़। ये मेरे लिए बड़ा विचित्र था कि मेरे को सपने में चीज़ें दिखाई जाती हैं और अगले दिन वो घटना घट जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमेशा आते थे कि पहले से डिसाइडेड है। जीवन मृत्यु एक खेल सा लगने लगता है कि तो आज मैं इस गैलेक्सी में, कल मैं किसी और गैलेक्सी में जाऊंगी। तो बस वो मस्ती इतनी अच्छी होती है कि आपके आसपास के लोगों को लगता है ये तो पागल है। ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिसमें हम अपनी चेतना को फोकस करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं 3 साल की थी ना, मुझे 2 मेल स्पिरिट्स दिखा करती थी। एक गिरवे कपड़े में होती थी और एक वाइट कपड़ों में होती थी। एक मेरे भाई का बेटा है। जब मैं दिल्ली जॉब करने आई तभी मेरे सामने उसका बर्थ हुआ। बर्थ होते ही वो मेरी गोदी में आया। उसका नाम भी मैंने ही रखा एंड आई न्यू कि ये वही आत्मा है। मेरी माँ को भी पता लग जाता था कि 2 आत्माएँ हैं, दोनों कह रही हैं कि पहले मैं। एक इस घर में जन्मा, एक उस घर में, और अभी भी वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा बनती है। न्यूरोलॉजी और डीएनए पे रिसर्च हो रही है, तो उससे क्लियर हो गया कि ब्रेन और स्पाइन ये 2 ही चीज़ें हैं जिनमें फोकस करके हम लोग हायर डायमेंशन के संग जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए आती है, अनुभवों के लिए आती है। तो एक आत्मा जो हमेशा तैयार रहती है सीखने के लिए, वो अपने जीवन के अंदर बहुत जल्दी अपने आप को प्रकाश स्वरूप में ले आती है। जो असली रूप है उसका, प्रेम का सागर जिसको हम बोलते हैं, प्रकाश स्वरूप है, वो सामने लाना, उसके आना शुरू हो जाता है। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए मंजुला जी से पुनः मिलेंगे, मंजुला सक्सेना जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर, संस्थानों में क्या क्या सीखा और कैसे कैसे अपने जो अलग अलग अनुभवों से जीवन को और आगे लेकर चली। तो चले उन्हीं से ही जानते हैं, स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है मंजुला जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। मंजुला जी, एक शब्द आपने अपनी आत्मा की यात्रा में हमेशा यूज किया कि आप ध्यान करती थी, ध्यान में बैठती थी। तो ये ध्यान का शब्द या ध्यान करना आपने कब और कैसे सीखा? देखिए, मैंने कहा मेरी माँ आर्य समाज के साथ जुड़ी थी। सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा था। स्वामी दयानंद की आत्मकथा मैंने पढ़ी थी। स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ा था। तो समझ में आ गया था कि ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिसमें हम अपनी चेतना को फ़ोकस करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता था मैं ध्यान की प्रैक्टिस करती थी। और साइंस की स्टूडेंट थी तो मैं बहुत अच्छे से समझती थी कि हम लोग जब कॉन्वेक्स लेंस से कागज़ को जलाया करते थे। वो सारी लाइट जब फ़ोकस हो जाती है, जो सनलाइट है वो कागज़ को जला देती है। तो कांसेप्ट इज़ वेरी क्लियर कि हम अपनी एनर्जी को, अपने थॉट प्रोसेस को अगर किसी भी सब्जेक्ट पर फ़ोकस कर देते हैं तो फिर यू आर बाउंड टू सक्सीड। कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ आपके हाथ में आती है। जब मैं अलीगढ़ में पढ़ रही थी तो मैं रात को 9 बजे पढ़ने बैठती थी और सुबह 4 बजे सोया करती थी। और मेरी टीचर्स को मुझसे बहुत उम्मीद थी कि ये स्टेट टॉप करेगी, लेकिन उस साल हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हो गए थे, तो मुझे स्कूल भी मेरा बंद रहा और मुझे घर छोड़ कर के रिफ्यूजीज़ की तरह इधर-उधर रहना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा होता था, रात को 2 बजे कोई चूहा आया, वो रेगुलरली आके मुझे जगा जाता था। जैसे आपका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, तो प्रकृति से कहीं से न कहीं से मुझे कुछ ऐसे सपोर्ट, ऐसे संकेत मिल जाया करते थे कि नेचर कह रही है कि प्रॉब्लम कितनी भी हो, तुमको ओवरकम कर लेने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है। अच्छा, मेरी दादी जो थी उस समय उनको पैरालिसिस हो गया था, तो हम सब लोग बहुत परेशान थे। तो बहुत सारे शिव जी के मंदिरों में मेरे पेरेंट्स गए, तो पता लगा कि भई इनका कुछ जन्मपत्री वगैरह दिखाते, वो सब चीज़ें थीं।
कि जैसे होता है एंसेस्टर्स के थ्रू सारी सफरिंग पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन, तो माँ वो सारी चीज़ें बताया करती थी। तो जब शिव जी का ध्यान किया तो एक वॉइस ने कहा था कि आप 16 सोमवार का व्रत इनके लिए कीजिए तो इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो मेरी माँ ने उस दिन से मतलब हर सोमवार को वो मंदिर में जाके शिव जी का मंत्र जप करना और दादी के लिए प्रार्थना करती थी और उसके हिसाब से दादी जी का चेंजेस आए। आई मीन जब वो बेड रिडन थी, उनका आधा शरीर ऐसा था कि वो बोल तक नहीं सकती थी और उनको डर लगता था, उनको शायद प्रेत आत्माएँ वगैरह दिखा करती थी। तो फिर सुंदरकांड का पाठ उनके साथ भाई ने बैठ के किया, हमने भी ध्यान प्रार्थना की, तो वो सब ठीक हो गया और उनको उस शरीर से मुक्ति मिल गई। अच्छा, ये सब होते-होते देख कर के हमको समझ में आ गया था कि भगवान सबसे इम्पोर्टेंट हैं ज़िंदगी में। पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। क्योंकि घर में जब प्रॉपर्टी के कुछ डिस्प्यूट्स हुए तो तांत्रिक अटैक मेरे परिवार पर, मेरे पिताजी के ऊपर हमारे रिश्तेदारों ने कराए। और मुझे अभी तक याद है मेरे पिताजी लेटे हुए थे और अचानक जैसे कोई मर्डर करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा एक्सपीरियंस उनको हुआ था। और बिल्कुल दबी आवाज़ में। फिर मेरी माँ ने कहा तो बोले कि मैंने ऐसा-ऐसा साया देखा है। इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि मेरे कमरे में कोई साया आया, उसने गला दबाकर हमको मारने की कोशिश की। तो फिर कुछ हमारे परिवार में एंसेस्टर्स में ऐसी आत्माएँ थीं जो हमको प्रोटेक्ट कर रही थीं और जो हमको डायरेक्ट मैसेज दे रही थीं। माँ को भी मिलते थे, मुझको भी मिलते थे कि भई ये मंत्र जप करो, ये करो। तो इस तरह से हमारा स्पिरिट के संग एक बड़ा क्लियर कनेक्शन था, पॉज़िटिव स्पिरिट के साथ भी था, नेगेटिव के साथ भी था। पिताजी के अंदर जो था पहले इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अनुभव कर लिया कि मेरे उस रिलेटिव ने ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया की है, हमको समाप्त करने की कोशिश की है और फिर जब हमने शिव जी का ध्यान किया तो वो चीज़ें फ़ेल होती चली गईं और चीज़ें हमारे फ़ेवर में आगे बढ़ती चली गईं। जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आई हुई थी, अक्टूबर 1985 की बात है। जनकपुरी में मैं अपने भाई के पास थी, तो आधी रात को मेरा एक कज़िन था अलीगढ़ में। अचानक से मैंने देखा कि वो मेरे कमरे में खड़ा है और उसने मुझे अपने दोनों हाथ खोल के दिखाए, उसके हाथों में खून लगा हुआ था और मैं जग गई थी और वो खिड़की से निकला और बादलों में घुल के गायब हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या अनुभव था। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि कुछ ही हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया था अलीगढ़ में। और जब मेरे पेरेंट्स हमारे उन रिश्तेदार से मिलने गए तो पता चला कि उसकी आत्मा घर में आती है, लेकिन सब लोग डरते हैं, कोई उसकी आत्मा से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने मेरी माँ को बताया कि वो तो रात को मेरे पास आया था, उसने हाथ दिखाए थे, हाथों में खून लगा था। कुछ महीने बाद मैं बरेली में थी, तो मुझे जैसे भगवद गीता पढ़ के मैं मेडिटेशन करती थी। मुझे कुछ सपना दिखा कि एक बहुत प्यारा-सा काले रंग का झबरीला-सा पपी, वो आ रहा है मेरी गोदी में आके बैठ गया और अगले दिन वो घटना घट गई। मैं घर के सामने खड़ी हूँ, मेरे पड़ोस के बच्चे गाँव में दूध लेने जाते थे और वो उस बच्चे को गाँव से ले आए थे और वो बच्चे ने उस कुत्ते के बच्चे ने जैसे ही मुझे देखा, वो उनकी गोदी से उतरा और फट से आके मेरी गोदी में चढ़ गया। मुझे तो समझ में आ गया कि ये मेरा कोई क्लोज़ रिलेटिव है और वो बिल्कुल इतना इंटेलिजेंट था, मतलब छींक भी आ गई तो मुँह साफ करो। बहुत इंटेलिजेंट, टॉयलेट की बात हुई तो इशारा करता था और मुझे पता लग जाता था, मैं उसको टॉयलेट में रख देती थी। और जब मौका मिलता था, जो मेरी माँ का पूजा का कमरा था, वो आके वहाँ पे जहाँ वो ध्यान करती थी, वो बैठ जाता था। मेरी माँ को भी पता लग गया कि ये हमारा रिलेटिव है, इसकी आत्मा भटक रही है, ये हमारे पास मत लेने के लिए है। और 15 दिन वो मेरे पास रहा, उसके बाद मेरे कान में एक आवाज़ आई कि इसके जाने का समय आ गया है, तैयारी करो। सुबह 4 बजे 4 मार्च 1986 मैंने उठ के भगवद गीता का पाठ किया। मेरे सामने उसने वो देह त्याग कर दिया और उसको फिर मैंने अपने बगीचे में एक गड्ढा खोद के नए कपड़े के साथ कर दिया। तो मुझको और मेरी माँ को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिल्कुल क्लियर मैसेजेस मिलते थे। जैसे मेरी माँ कभी बहुत बीमार हुईं, तो उन्होंने देखा कि उनको लेने के लिए एंजल्स आए हैं सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन फिर वो प्रार्थना करती थी कि ये लड़की है, मैं अगर अभी चली जाऊँगी तो ये 16 साल की लड़की है, इसका क्या होगा? लड़के तो मैनेज कर लेंगे। तो उनको एक्सटेंशन भी शिव जी ने 2-3 बार लाइफ़ में दिए और कई मैसेज उन्होंने ऐसे थे जो 12 साल बाद मेरी ज़िंदगी में वो घटनाएँ घटी। तो शिव जी के संग हमारा बड़ा क्लोज़ बॉन्डिंग था। हालाँकि मैं कभी शिव जी का ध्यान नहीं करती थी। ऐसे जब मैं जॉब में आई, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर और वो शिव जी की परम भक्त है। और मैं शिव जी को हमेशा क्रिटिसाइज़ करती थी कि क्या पर्सनैलिटी है, मुझे तो बिल्कुल भी अपील नहीं करते, मुझे तो कृष्ण जी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे हर बुरे वक़्त में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, मुझे गाइड करती थी। तो मैंने सारे तीर्थों में भी जाकर के देखा कि शिव जी और कृष्ण जी दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों की एनर्जीज़। चाहे मैं कुरुक्षेत्र गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, तो भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया था। वहीं पर कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव का भी मंदिर है, जहाँ पर दधीची ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्होंने सारे देवताओं को विश्व रूप दर्शन कराया था। तो हमारे जो संस्कृति है उसमें शिव जी और कृष्ण जी दोनों मिल कर के ही
हरिहर मिलकर के ही सारी सृष्टि का संचालन करते हैं और ये मुझे बिल्कुल सीधा अनुभव होता था। मंजुला जी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि जीवन के अंदर कोई भी घटना घटती है, आपको पहले पता चल जाता है, अंदर इंट्यूशन हो जाती है, आपको होती थी, आपकी मदर को भी होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा ध्यान का भी कमाल है कि हम अपनी सोल की जो इंट्यूशन है, उसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सोल हमारी यूनिवर्सल सोल के साथ अटैच हो जाती है और हमें मैसेज मिलता है। तो जीवन के अंदर कोई भी घटना आपके साथ घटित होती है, आपको पता चलता है। तो जब आप ध्यान में बैठती थी, तो क्या आपने कभी कोई अपनी पास्ट लाइफ भी देखी? ये बिल्कुल मेरा अनुभव है कि जब मैं 15-16 साल की थी और जब मैं ध्यान करती थी तो मुझे और मेरी माँ को बिल्कुल मैचिंग सपने आया करते थे। और सुबह हम डिस्कस करते थे कि भई मैंने तो अपने को लंका में देखा और मैंने देखा था कि जब हनुमान जी लंका में आए हैं और आग लगाई है, उस समय मैं लंका की एक निवासी थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तब मैं मथुरा में रहती थी। और अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है तो उसमें बाघा स्वामी की कहानी है कि वो मनुष्य और बाघ की लड़ाई हुई थी, तो उस समय मैं ऑडियंस में थी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने से पहले मैंने वो पूरा कुछ सपना बहुत अच्छे से देखा था। और इतना ही नहीं, जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैं कहीं भी जाती थी, किसी से भी मिलती थी, तो मुझे सपने में पहले से बता दिया जाता था कि किस लाइफ़ का कौन-सा अकाउंट आपको अब सेटल करना है। या जैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ 16 साल की एज में और मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर मनु और शत्रुपा भी बैठे हुए हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ मुझे ये सब क्यों दिखा? 2 दिन बाद मेरे पिताजी आते हैं, वो कोई पुराण या शास्त्र मेरे लिए लेकर के आते हैं और जब मैं खोलती हूँ तो मुझे उसमें वो चित्र मिल जाता है। या जब मेरा बेटा होने वाला था, तो मैं सपने में देख रही हूँ बहुत सारी यूरोपियन लेडीज़ हैं, वो प्रेग्नेंट हैं और वो पानी में बॉल से गेम खेल रही हैं। मुझे ये सपना क्यों दिख रहा है? मैं ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करती हूँ। दोपहर को मन में आया चलो वॉक करते हैं, क्योंकि बैठे-बैठे प्रेगनेंसी में पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। वॉक करते-करते मैं आईफेक्स जो है आकाशवाणी के पास, वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ जाती हूँ। वहाँ पर मैं कोई किताब मुझे अच्छी लगती है और मैं किताब को खोलती हूँ, मुझे वो पिक्चर उसमें दिखता है। तो ये मेरे लिए बड़ा विचित्र था कि मेरे को सपने में चीज़ें दिखाई जाती हैं और अगले दिन वो घटना घट जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमेशा आते थे कि क्या सब कुछ पहले से डिसाइडेड है? फिर जब मैंने साइंस ऑफ सोल को पढ़ा, योग निकेतन ट्रस्ट में मैंने जाना शुरू किया, ध्यान शुरू किया, उनकी सारी किताबें पढ़ी, तब मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर एक व्हाइट लाइट है। उसका वो सभी के अंदर है और उसका कोई भी फिक्स रूप नहीं है। तो जब भी मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से, मेरी पात्रता के हिसाब से ईश्वर उस रूप में आकर के मुझको गाइड करते हैं, मदद करते हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापी सत्ता है। हम उसी रूप में उनको देखना पसंद करते हैं जो हमें बताया गया है। जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने रूमी को पढ़ा, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने सूफ़ी सेंट्स शम्स को पढ़ा, प्रॉफ़िट को पढ़ा, खलील जिब्रान को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, सभी को पढ़ा, तो मुझे समझ में आ गया कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो रूप में हैं और नाम में हैं और भाषा में हैं। सबके अंदर जो प्रकाश है वो परम तत्व तो एक ही है। जैसे आकाश है, आकाश में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ फ्लोट कर रही हैं, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, कितना कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है। इवन हमारी बॉडी में सेल्स में कंटिन्यूअसली निर्माण भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है, सेल्स मर रहे हैं, सेल्स का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन एक साँस है जो पूरे शरीर को, चेतना को बाँध के रखती है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेरे अंदर हो रही हैं या जो ब्रह्मांड में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सब का आधार एक प्रकाश है, जो सर्वव्यापी है, जिसको परमात्मा कहेंगे, परम ब्रह्म कहेंगे, परमेश्वर कहेंगे और उससे कोई कभी अलग हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान ही है जो हमको वास्तव में हमारे डरों से, हमारे डाउट से मुक्त करता है। हमें ज्ञान भी देता है। समझ डेवलप हो सब जाती है सब कि कुछ। किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है। ईश्वर कोई कन्फाइंड चीज़ नहीं है कि मेरा भगवान अलग है, आपका है। वो अनंत है, अनंत रूप हैं, अनंत उसके गुण हैं, अनंत प्रक्रियाएँ हैं। तो हम भी उसी का अंग अंग होने के नाते हमारा भी ना जन्म है, ना मृत्यु है। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और अभी कितने जन्म हम लेते रहेंगे। जीवन मृत्यु एक खेल सा लगने लगता है कि तो मुझे लगता था कि कॉस्मोस इज़ माय प्लेग्राउंड। आई एम प्लेइंग गेम्स, आज मैं इस गैलेक्सी में हूँ, कल मैं किसी और गैलेक्सी में जाऊँगी। तो बस वो मस्ती इतनी अच्छी होती है कि आपके आस-पास के लोगों को लगता है ये तो पागल है, इसको तो पता नहीं किस दुनिया में रहती है। लेकिन मैं उस मस्ती के संग जीने की आदी हूँ और मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है।
मंजुला जी, आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे लगता है कि मैं सुनती ही रहूँ और अलग-अलग आपकी जो भी अनुभव है, कहानियाँ हैं, उनको एन्जॉय करती रहूँ। बट समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि आप पीएसएसएम के साथ कब जुड़े? ध्यान तो आप बचपन से कर रही हैं, बट जीवन में पीएसएसएम के साथ आप कब जुड़े? 97 और 98 की बात है। मैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है आर.के.पुर में, अभी वहाँ नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया जो सारे प्रिंट मीडिया को पूरे हिंदुस्तान के रेगुलेट करता है, मैं वहाँ पर काम करती थी। तब साईं कुमार रेड्डी जी वहाँ पर आए थे और तब उनकी मैगज़ीन मैंने पढ़ी तो मुझे आनापानासती के बारे में पता चला। तो मेरी तो बहुत रुचि थी, तो मैं समझ गई, उनसे मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि भई सिर्फ़ हम लोग साँसों को आना-जाना उस पर ध्यान देते हैं। तो और एक मैगज़ीन भी निकलती थी वॉइस ऑफ कॉस्मॉस, एक पिरामिड मेडिटेशन मैगज़ीन भी निकलती थी। वो सारी मैगज़ीनें मैं घर ले आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पिरामिड, क्योंकि मुझे पता लगा पिरामिड में मेडिटेशन करने वालों को तो हनुमान जी से, शिव जी से बड़ा अच्छी जल्दी कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अपीलिंग लगी थी। लेकिन इस बीच मैंने पायलट बाबा के संग भी काफ़ी मैं जुड़ गई थी। उनकी पत्रिका मेरे ऑफ़िस में आई तो फिर मुझे पता लगा वो दिल्ली में आते हैं, फिर मैं उनसे मिली, फिर उनके संग 2001 की बात है, मैं 1 हफ़्ते के लिए उनका जो नैनीताल में आश्रम है, मैं वहाँ जाके रही थी। तब उन्होंने बताया था कि लाड़ी महाशय और महाअवतार बाबा जी का तो ये अड्डा रहा है। मैंने स्वामी राम को तब तक पढ़ लिया था, पता लगा उनके जो गुरु थे बंगाली बाबा, वो भी वहाँ पर रहे। तो वो स्थान इतना स्पिरिचुअली चार्ज है कि वहाँ सारे सिद्ध योगी लोग आते रहे हैं। वहाँ पर जाकर के मैंने सबसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे तो वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी जो है, मेरा ओरिजिन है, वो एक्सपीरियंस मैं करना चाहती हूँ। और मुझे अच्छे से याद है, मेरे भौहों के बीच में एक प्रकाश रखा गया, वो एक अदृश्य शक्ति ने रखा और उसके बाद मैं आउट ऑफ बॉडी हो गई और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त एक सुनहरे प्रकाश के सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि अगर आप प्रकाश हो गए, आप निराकार हो गए, तो थ्रिल तो कुछ रहा ही नहीं। अगर आप आकाश हो गए, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, आप तो बस देख ही सकते हैं। इसलिए बॉडी जो है, ये अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट है। बॉडी में रह कर के आप शरारतें भी कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और हमेशा एक नया ड्रामा आपके जीवन में नॉन स्टॉप चल सकता है। इसलिए मैंने ये आज भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं मोक्ष नहीं चाहती। मैं तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, सेवाएँ करना चाहती हूँ, जो लोग दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके दुःख दूर करना चाहती हूँ और ज़िंदगी को पूरी निर्भयता के संग, आनंद के संग, एक शाश्वत यात्रा के रूप में गुज़ारना चाहती हूँ। मंजुला जी, जो आपने ये संकल्प किया है कि मैं जन-जन की सेवा करना चाहती हूँ, ये तो एक सेवा वो होती है जिस सेवा में हम सिर्फ उसको डायरेक्ट मदद करते हैं और उसका काम कर देते हैं। एक सेवा वो होती है कि हम उसको खड़ा करते हैं कि तेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं उसको तू जागृत कर और तू स्वयं खड़ा हो जा। जो कि पत्री जी के माध्यम से हम सब ने सीखा, पीएसएसएम का जो ध्यान की विधि है कि आप सब अपने ही सांसों के साथ जुड़ जाओ और अपनी ही शक्तियों को पहचानो। तो आप कौन-सी सेवा करना चाहते हैं? आध्यात्मिक सेवा से बढ़ कर के कुछ भी नहीं और मैं आपको अपने सक्सेसफुल जो मेरे एक्सपेरिमेंट हैं, वो भी आपको बताऊँगी। 12-13 साल पहले मैं एक कमीशन में काम करती थी और मेरी आदत थी कि जो योगानंद जी ने भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बनवाई है मेडिटेशन वाली, उसको सामने रख के काम करने से पहले मैं 10 मिनट भगवान के उस रूप का ध्यान करती थी और उसकी मेरी प्रार्थना ये होती थी कि मेरे हाथों से किसी के संग कुछ अन्याय ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत सीनियर ऑफिसर्स के करप्शन केसेस को एग्जामिन किया करते थे। वहाँ पर एक और सीनियर ऑफिसर थे, वो भी भगवान के भक्त थे और ध्यान करते थे। एक और क्रिश्चियन ऑफिसर थे, वो पता नहीं किस वजह से मेरी ओर बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। वो कभी मेरे को कोई फूल देते थे, कभी कोई कॉस्मेटिक भेजते थे। मैं कृष्ण जी से मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या खेल, आपका जो खेल खिलाना है, हम तो हर खेल खेलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो एक दिन मैं और जो मेरे सीनियर मिस्टर गौर थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, मैंने कहा चलिए इनको, वो क्रिश्चियन पर्सन थे मिस्टर बेंस, मैंने कहा चलिए बेंस जी को बैठाते हैं आज। उनके कमरे में हम तीनों ट्रायंगल बना के बैठ गए और हम 2 पुराने मेडिटेटर थे, एक पहली बार बैठे थे। हम तीनों बैठ के मेडिटेशन में 40 मिनट बाद हम दोनों तो वापस आ गए और जो क्रिश्चियन पर्सन थे वो मुँह खुला हुआ है और वो किस दुनिया में, वो इस लोक में वापस ही नहीं आ रहे। हल्की-हल्की साँस चल रही है, लेकिन उनकी चेतना कहाँ घूम रही है, ये हमको समझ में नहीं आया। फिर उनको छुआ, हमने कहा यार आप, हमने कहा आप थे कहाँ बताइए? बोले ये दुनिया सब बेकार है, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, सब बेकार है। मैंने कहा आपने क्या देखा? बोले हमने बादल देखे, बहुत सुंदर सफ़ेद लाइट देखी और वहाँ पर हमने जीसस क्राइस्ट को देखा और श्री कृष्ण जी को देखा। हमारा तो मुँह पे ताला लग गया। मैंने आज तक जीसस क्राइस्ट को नहीं देखा, लेकिन उनको पहले ही सेशन में भगवान श्री कृष्ण और जीसस के दर्शन हो गए और उसके बाद वो घंटों ऑफ़िस में काम करने के बाद मेडिटेशन में
बैठे रहते थे, वो बिल्कुल ही दूसरी डायमेंशन में चले गए। इस तरह के एक्सपीरियंस मैंने बहुत किए हैं। जो लोग बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, परेशान होते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं, जाओ बैठ जाओ सामने, और एकदम से पहले सेशन में उनकी चेतना भूलोक से निकल कर के वो सूक्ष्म लोकों में फ्लाइट वो लोग ले लेते हैं। अभी 4-5 साल पहले की बात है, मैं होम मिनिस्ट्री में काम करती थी, तो एक ऑफ़िसर हमारे पास किसी काम से आए हुए थे, रेलवे के अधिकारी हैं। तो बातचीत होने लगी, मैंने कहा बड़े परेशान लग रहे हो, बात क्या है? बोले हाँ, कोरोना में मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई। मैंने कहा ओहो! और बोले और? मैंने पूछा परिवार में कौन है? बोले मेरी एक बेटी है, वो मेरी मदर इन लॉ के साथ रहती है, तो मन बहुत दुखी है, विचलित रहता हूँ। मैंने कहा आपने परमहंस योगानंद जी को पढ़ा है? कहते कई साल पहले किताब पढ़ी थी। मैंने कहा फिर भी आप भटक रहे हो। अब वो चुप हो गए। मैंने कहा आओ मेरे रूम में आओ। मैंने उनको अपने सामने बिठाया और हम जो भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग विज्ञान हमको दिया, उसकी टेक्निक से हमने मेडिटेशन करना शुरू किया। कुछ मैसेज हमने ब्रह्मांड में भेजा था उनके लिए। 40 मिनट बाद जब मैंने आँखें खोली तो वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठे थे और आँसू उनके बह रहे थे। अब मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि इनको हो क्या गया? शांत हो गए हैं, हिले-डुले नहीं हैं, साँस चल रही है और आँखों से आँसू बह रहे हैं। फिर हमने कहा आपने क्या देखा? बोले अभी-अभी मैंने भगवान श्री कृष्ण को आपके कंधे पर आपकी गोदी में बच्चे के रूप में खेलता हुआ देखा। और उसके बाद से वो ध्यानी हो गए हैं। बहुत अच्छी म्यूज़िक एल्बम उन्होंने निकाली है। मैंने कहा आप अपना अनुभव रिकॉर्ड कीजिए, उन्होंने मुझको रिकॉर्ड करके भी दिया। मेरे एक और भी मित्र हैं, डीओपीटी में थे, उनके साथ भी मैंने ऐसे ही ध्यान किया था और बोले मुझे अचानक ऐसा लगा कि आपकी तरफ से बहुत तेज़ गोल्डन लाइट मेरे शरीर में आ रही है और मेरे को आज्ञा चक्र की जगह बड़ा तेज़ वाइब्रेशन महसूस हुआ। और उस रात मुझे भगवान श्री कृष्ण ने, दुर्गा जी ने, हनुमान जी ने बहुत बढ़िया-बढ़िया मैसेजेस दिए। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुतों के संग मैंने करके देखा है। जब भी इंसान तड़प रहा है, किसी बीमारी से तड़प रहा है, किसी रिलेशनशिप में तड़प रहा है, वही मोमेंट होता है जब हम उसको आध्यात्मिक रूप से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की यात्रा बहुत क्विकली करवा पाते हैं। क्योंकि जब तक दुनिया में सुख मिल रहा है, आदमी के अंदर घमंड है, लालच है, तब तक हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उसमें एलिजिबिलिटी होती है, तड़प होती है, चोट खा के बैठा हुआ इंसान, वो मोमेंट ऐसा होता है कि उसको पहली बार आप ध्यान में बिठाइए और आपकी एनर्जी फट से उसके शरीर में एक्टिवेट हो जाती है और उसको हायर डायमेंशन में उसकी पहुँच हो जाती है। मंजुला जी, जो आपने अभी इंस्टांस बताया और ये बोला कि जब उसके पास कोई दुख दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस मोमेंट पे मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आदमी माइंड से किसी थॉट्स में नहीं होता, वो टोटली फ्री होता है। तो जब हमारा ब्रेन टोटली फ्री हो जाता है, शांत हो जाता है, उस समय उसकी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि उस स्टेज में अगर हम उस पर्सन को ध्यान देते हैं, ध्यान की विद्या सिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें वो बहुत जल्दी अपने असली रूप को पहचानने लग जाता है और समझता है। आपका ऐसा ही मानना है क्या? देखिए, रूमी ने बहुत खूबसूरत कविताएँ लिखी हैं और वो बहुत ही एनलाइटेंड थे और उनके गुरु जो थे शम्स ऑफ तबरीज़, उनकी कविताएँ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी हम डे टू डे कर रहे हैं, हर चीज़ में ईश्वर की आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आपको अनुभूति होने लगती है। तो रूमी ने ये कहा है कि वुंड इज़ फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स इन। और वही योग साइंस ऑफ सोल किताब है, मैं जिसकी बात करूँगी, आत्मविज्ञान है, जो परमहंस योगेश्वरानंद जी ने अपने 15 घंटे की समाधि में अनुभव किया है कि लोग ईश्वर को कहाँ-कहाँ घूमते हैं, वो इस शरीर के अंदर ही निवास करता है। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉज़ल बॉडी, या मुक्तानंद बाबा जी ने महाकारण शरीर, 4 शरीरों के अंदर जो प्रकाश है, वही ईश्वर है, जो हम सब के अंदर मौजूद है। जब हमें इस दुनिया से कोई गहरी चोट लगती है, विश्वासघात होता है, हमारा भ्रम टूटता है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे एक घर है जिसमें सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं, बाहर की लाइट उसमें नहीं आ सकती, लेकिन दीवार टूट गई, तो सूरज की रोशनी उसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही इंसान का जब भ्रम टूटता है, जिसको बहुत चाहा, बहुत समझा, उसने कुछ धोखा दे दिया, वो मोमेंट होता है जब हम ईश्वर की चेतना के संग क्विकली जुड़ते हैं। और इसीलिए देखिए, सबके जीवन में चोटें आती हैं, अच्छे बुरे वक़्त हर इंसान के जीवन में आते हैं। प्रकृति ने इतने अच्छे ढंग से ये सब कुछ प्लान किया है कि रात और दिन का अनुभव हर एक को करना है। कभी रात लंबी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा, कभी दिन लंबा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। कभी ना कभी जब दुःख मिलता है, तब हर इंसान कहता है सब बेकार है, कुछ नहीं है, हे भगवान मुझे दुनिया से उठा लो। तो जब वो कहे दुनिया से उठा लो, वही मोमेंट होता है कि बैठ जाओ ध्यान में, अभी आपको हम
आपसे मिलाते हैं और उस अनुभव से व्यक्ति का हमेशा के लिए लाइफ में एक रूपांतरण हो हो जाता है। जाता यही गीता का उपदेश है। यही बाइबल में लिखा है कि सन ऑफ मैन बिकम्स सन ऑफ गॉड। तो मंजुला जी, आपका जो ये ज्ञान का स्तर है, वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आई, परिस्थितियाँ आई, बट आपने ध्यान को चुना और जीवन में आगे बढ़ते चले गए और नए-नए रूप में ज्ञान को समझना शुरू कर दिया। ज्ञान चाहे किसी भी संस्था से है, किसी भी एरिया से आ रहा है, किसी भी संत के माध्यम से आ रहा है, किन्हीं पेड़ पौधों से आ रहा है या जीवों से आ रहा है, बट आपने उसको लेना शुरू कर दिया। तो आपने कुरान तक पढ़ डाली। तो मैं उसके बारे में भी आपका कुछ अनुभव जानना चाहती हूँ कि आपने कुरान क्यों पढ़ी? क्या कारण था आप कुरान तक पहुँचे? देखिए, मैंने बताया मैं अलीगढ़ में रही हूँ और मैंने सांप्रदायिक दंगों को फेस किया है। तो एक नारा था जिसे सुनकर हमारी नींद उड़ जाती थी, अल्लाहु अकबर। तब हमें इसका मीनिंग पता नहीं था। इसका अर्थ समझने के लिए मैंने होली कुरान को पढ़ा। तो पता लगा कि ईश्वर महान है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुरान अरेबिक में है, जैसे कि हमारे जो पुराने हैं वो सब संस्कृत में हैं या पाली में हैं। तो क्या होता है कि हम शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से सारे कन्फ्यूज़न्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। लेकिन जब आपने लाड़ी महाशय की स्पिरिचुअल डायरी को पढ़ा, तो पाँचों मकारों का उन्होंने आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है, आत्म सूर्य है और उसी से उनको बहुत सारे दिव्य अनुभव हुए। उनको मोहम्मद साहब के भी उन्होंने संपर्क किया सूक्ष्म लोक में, उसकी भी उन्होंने बात की। तो सारे योगियों को पढ़ने के बाद ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई कि जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं या इवन हिंदू में बताऊँ, इतनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएँ, मैं ऑलमोस्ट सब में जाके अंदर तक मैंने खंगाला है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं दूसरी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि सब अपनी-अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हैं कि भई मेरा भगवान 100% है, उसका जो है वो 80% है, उसका 70% है, और मुझे ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। योगियों को जब पढ़ा और ख़ासकर मैं पत्री जी से जब मिली, पत्री जी की अप्रोच मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगी। हम लोग बचपन में सोचते थे कि एक दिशा में, एक आसन में, एक समय पर बैठ कर के ही हम गुरुओं को याद करके हम ध्यान का अभ्यास करते थे। पत्री जी ने उसको बिल्कुल लिबरलाइज़ कर दिया। कहीं भी चले जाइए, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस का कोर ले लिया कि तुम्हें कोई मंत्र नहीं चाहिए, तुम्हें कोई मूर्ति नहीं चाहिए, तुम्हें कोई गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें कोई दीक्षा नहीं चाहिए। जो कोर में है, साँस ही तो है जो हमको भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच में हमको जोड़ करके रखती है। साँसों पर ध्यान जब करते चले गए, धीरे-धीरे एक स्थिति क्रिया योग में भी आती है कि जब साँस रुक जाती है, जिसका योगियों ने अनुभव किया है कि साँस हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चलने लगती है। शरीर से निकल के सूक्ष्म जगत में जब साँस आती है तो बहुत परम आनंद की स्थिति होती है। पत्री जी ने बिल्कुल सीड को पकड़ा। जीनियस हमेशा सीड को देख कर के बता देता है कि ये किस पौधे का सीड है और ये कितने दिनों में इसमें फ्रूट फल लगेंगे और कितनी इसकी आयु है। तो पत्री जी ने वो वाला काम किया है। सारे कन्फ्यूज़न्स, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे डाउट उन्होंने भस्म कर दिए। आपको डरना नहीं है, आपको बंधना नहीं है, आपको सिर्फ़ अपनी साँसों पर ध्यान देना है। दूसरी बात, हम जो बचपन से हमको बताई जाती थी कि आपको जब आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं, ईश्वर से जो संदेश मिलता है, कभी किसी के संग शेयर नहीं करना चाहिए। अब ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। भगवान का अपमान हो जाएगा क्या? भगवान मेरे अंदर भी है, भगवान गुरु के अंदर भी है, भगवान पेड़ के अंदर भी है, भगवान आसमान में भी है, पाँचों तत्वों में उसी की माया है, अणु परमाणु सब उसी के हैं। तो अगर मैं अपनी आध्यात्मिक अनुभूति किसी को बताऊँगी तो अपमान किसका होगा? ज्ञानेश्वरी गीता में भी हमने पढ़ा है कि जब दृश्य, दर्शन दोनों एक हो जाते हैं, देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला और जो प्रक्रिया, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तभी तो महासमाधि लगती है। जो त्रिगुणात्मक ईश्वर है, जब आप भगवद गीता का जो व्याख्या लाहिड़ी महर्षि ने दी है या स्वामी प्रणवानंद जी ने दी है, वो मेरे को 2001 में कहीं से मिल गई थी। उसको मैंने पढ़ा कि ये जो 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे हमारे मस्तक में ही तो विद्यमान हैं, तीनों शक्तियाँ, और सबसे ऊपर गोलोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। जब पुराण पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक है, वहाँ पर उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी किसी को टिकने नहीं दिया, क्योंकि विद्या, धन, इन सब का अभिमान हर एक के अंदर होता है। ईश्वर को पाना है तो हर अभिमान से हमें अपने आप को मुक्त करना है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध भावना कि वी आर वन, और वही पत्री जी ने हमको बताया
कि आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, कहीं भी बैठ के कभी भी आप साँसों पे ध्यान कीजिए और अपने परम तत्व के साथ एक हो जाइए और अपने अनुभव दूसरों को बताइए, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हों, क्योंकि इस प्लैनेट पर नेगेटिविटी पिछले कई हज़ार सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तामसी शक्तियाँ जो होती हैं, लोग तंत्र मंत्र जादू टोना पता नहीं किन की चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन सब से उनको बाहर लेकर के आना है। तो सभी ईश्वर के अंश, सबकी फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करनी है, तो फियर की फ्रीक्वेंसी हटानी है, लस्ट की फ्रीक्वेंसी कैंसल करनी है, मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी आएगी तो सारे लोग एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो पूरा प्लेनेट हमारा चेंज हो जाएगा और पूरी मानवता एक फैमिली के रूप में आगे बढ़ेगी। और जितनी भी रिसर्च हुई है हिप्नोथेरेपी में, हमने बहुतों को वेस्टर्न जो है हिप्नोथेरेपिस्ट सबको पढ़ा है। मूडी को भी पढ़ा, डॉक्टर ब्रायन वाइस को भी पढ़ा, डोल्रस कैनन को भी पढ़ा और भी बहुत से लोग हैं। तो सबको समझ में आ गया कि आत्मा कभी भी वायलेंस करने से प्रसन्न नहीं होती। वो मोमेंटरी ईगो सैटिस्फैक्शन होता है कि मैंने उसको रुला दिया, मैंने उसको बर्बाद कर दिया। मरने के बाद दोनों की आत्मा वहीं भटक रही है। और जब तक हम एक-दूसरे के अंदर जो ईश्वर है, जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा है, पंचशील हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, सारी समस्याओं का समाधान वहीं आ जाता है कि हम एक-दूसरे के अंदर जो परमात्मा है, उसका सम्मान करके उसकी फ्रीडम को ऑनर करना शुरू कर दें। तो चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, सारे लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ सब समाप्त हो जाएँगे। ईगो कॉन्शियसनेस ही हमारे हर दुःख का कारण है। बॉडी कॉन्शियसनेस ही हमारे अंदर डर भरती है। जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आ गई, तो हम दूसरों को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, लाइट से लाइट वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और जो पत्री जी ने पूरा एक ग्लोबल लेवल पे करके दिखाया पीएसएसएम ने। हर देश के लोग पिरामिड मेडिटेशन कर रहे हैं, सबके एक्सपीरियंसेस हमने पढ़े हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े हैं और सबको समझ में आ रहा है कि वी आर ऑल वन। और यही हर इंडिविजुअल की, हर नेशन की, हर सोसाइटी की और हमारे प्लेनेट की बेसिक नीड है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पत्री जी के बताए रास्ते पर चल कर के इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दे पा रहे हैं। मंजुला जी, जैसा कि आपने अभी नाम लिया पति जी का, पीएसएसएम का, ठीक है? ये पीएसएसएम का काम है कि जन-जन तक ये मैसेज पहुँचाना। पति जी का भी यही सपना था कि घर-घर सत्य का दर्शन हो। प्रत्येक जीव, प्राणी, मित्र, पेड़-पौधे सब एक-दूसरे से प्यार करें, एक-दूसरे के प्रकाश को समझ पाएँ, एक ही लाइन में लेकर आ पाएँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये समझ तो लिया, अब आगे आप इसके ऊपर कैसे काम कर रही हैं? अरुणा जी, जब हमने योगियों को पढ़ा, तो हमें समझ में आ गया कि जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो भी परमात्मा की ही लीला का अंग हैं, वो भी चेतन तत्व हैं। जो रिसर्च हुई है, उसने ये प्रूव कर दिया कि पानी ज़िंदा है, उसमें चेतना है, वो साँस लेता है, उसमें मेमोरी है। मसारू इमोतो के एक्सपेरिमेंट्स पर हमने पहले भी कार्यक्रम बनाया है। इस सब को समझते हुए मैंने सबसे पहले यमुना नदी के किनारे जाकर के मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस शुरू की कुछ साल पहले। क्योंकि हिंदू लोग क्या करते हैं, पूजा के बाद मूर्तियाँ ले कर के यमुना जी में प्रवाहित करते हैं और आज यमुना जी की इतनी दुर्गति हो गई है कि उसमें पानी तो बचा ही नहीं है। बचपन में जब हम लोग यमुना जी में जाते थे तो मछलियाँ होती थीं, कछुए हुआ करते थे, फूल खिलते थे, लेकिन अब इतनी गंदगी ह्यूमन वेस्ट की नालों के थ्रू जा रही है। बचा-खुचा जो हिंदू लोग हैं वो कर्मकांड करते हैं, कोई बलि चढ़ाता है, कोई मूर्तियाँ हैं, प्लास्टिक का सामान है, श्रृंगार का सामान, ये यमुना जी में प्रवाहित करते हैं। तो मैंने हमेशा उन लोगों को पर्सनली समझाया कि आप ध्यान कीजिए, उससे जो यमुना नदी है उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मूर्तियों की पूजा और मूर्ति का सामान नदियों में प्रवाहित करना जो है बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन लोग इस चीज़ को डर की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जनरेशन से एक बिलीफ सिस्टम बना होता है कि इस त्योहार पर इस मूर्ति की पूजा करनी है, फिर मूर्ति को बहाना है, प्रवाहित करना है। पंडित जी ने कहा है, माँ ने कहा है, सास ने कहा है, नानी जी ने कहा है। लेकिन लोगों को समझाने के लिए ही पीएसएसएम बहुत अच्छा काम कर रहा है और सबसे अच्छी बात है पीएमसी के माध्यम से हम इस चीज़ को और ज़्यादा प्रभावशाली वे में लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जो भी हमारे ध्यान के लोगों के अनुभव होते हैं जिनको हम पीएमसी में ला रहे हैं, वो सारे वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा कर के कहती हूँ कि ईश्वर हम सबके अंदर हैं। प्रकृति को स्वच्छ रखना, अभी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, उसका रीज़न क्या है? हमारा लाइफ़स्टाइल,
हम लोग केमिकल्स को, प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, एसीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ये जो ईगो इन्फ्लेट करने की हमारी टेंडेंसी है कि एयर कंडीशन बिल्डिंग बनवाइए, एयर कंडीशन गाड़ियाँ लीजिए, उन सब की वजह से ही तो प्रकृति जो है ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग जो है तरह-तरह की प्रॉब्लम्स हम सब के लिए क्रिएट कर रही है। तो मेडिटेशन इज़ द ओनली वे जो शॉर्टेस्ट है, क्विकेस्ट है, मोस्ट इफ़ेक्टिव है, जिसमें हमको हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। इसलिए मैं सभी को मेडिटेशन कैप भी देती हूँ, मेडिटेशन म्यूज़िक भी शेयर करती हूँ। इस फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक को लगा कर के आप बैठिए तो लोगों को बैकएक की प्रॉब्लम है, कितने तरह के हेल्थ प्रॉब्लम जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। या एम्स के सामने हम लोग जाते हैं जो शेल्टर्स हैं, वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों को हमने देखा कि कैंसर हो रहा है। तो उनको भी बताया कि भई आप ओम का जप कीजिए या ध्यान कीजिए, तो जितना पैसा आपका बीमारियों में खर्च होता है, उस पैसे को आप दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शास्त्री जी ने भी किया। कभी उनको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते थे, फिर उन्होंने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर सफदरजंग क्लब में खोला और धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता आ रही है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि जो भी मिलता है उसको पिरामिड कैप ज़रूर देती हूँ। अपने साथ बैठा करके मेडिटेशन भी करवाती हूँ कि भई पीठ में दर्द हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कितनी बीमारियाँ तो वैसे ही अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आपको हील कर देती है। उस दिशा में हम जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मूर्ति पूजा से हटा करके ध्यान की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मंजुला जी, आपने हर कम्युनिटी को टच किया है। आपने स्टूडेंट्स को भी टच किया है और बड़ों को भी टच किया है, क्रिमिनल्स को भी टच किया है, ठीक है? जिनके पास गुस्सा है या व्यवहार गलत है उनको भी टच किया है। पीएसएसएम भी कहता है कि हमें छोटे बच्चों को छोटे होते ही ध्यान सिखाना चाहिए। तो आपने क्या छोटे बच्चों को भी टच किया है? हाँ, बिल्कुल क्या है, मैं इस तरह की संस्थाओं से जुड़ी हूँ जो गरीब और अनाथ बच्चों को उनको पोषण करते हैं, उनको रखते हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। मैं कई सालों से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और उनको भी पीएमसी के जो हमारे वीडियोज़ हैं, मैं भेजती रहती हूँ और उन बच्चों को कहती रहती हूँ कि आप लोग भी कभी डरना नहीं है किसी से भी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति का रेगुलर एफर्ट करते रहना है कि सिर्फ पढ़ाई-लिखाई और पैसा कमाना ही ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बहुत से पढ़े-लिखे लोग भी हर तरह की साइकोलॉजिकल सिचुएशन में विक्टिम बन जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकलें। हम लोग भाग्यशाली थे कि हमको ऐसा परिवार मिला कि बचपन से भगवद गीता, मेडिटेशन, स्टिकनेस। ये सारी चीज़ें, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब बड़े रिगरस वे में हमको ट्रेन किया गया, इसीलिए हम लोग इनविंसिबल सोल बन गए। अगर बचपन से ही आपको सिखाया जाए कि आपको क्राइम करना है, आपको चोरी करनी है, आपको मैनिपुलेशन करना है, तो आप ज़िंदगी भर लोअर वाइब्रेशन में ही उलझ करके रह जाएँगे, बाहर नहीं आ पाएँगे। इसलिए छोटे बच्चों को हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको ये लिटरेचर पहुँचाएँ और अब तो जो पीएमसी के लोगों के हीलिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके वीडियोज़ मैं बराबर उन बच्चों को भेजती रहती हूँ। और अभी मैं पूना में गई थी, तो वो बच्चे बहुत खुश थे। वो सब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो हीन भावना थी, वो दूर होती है और एक सुनहरे सपने देखने की उनके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप करना ज़रूरी है। बच्चों को ये दिखाना, दिल्ली में भी यहाँ पर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नीचे एक हैं सज्जन, वो झुग्गियों के बच्चों के लिए क्लासेस लगाते हैं, तो मैं उनके साथ भी जुड़ी रही, उन बच्चों को भी बुलाया, मैंने कहा डरना नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि ईश्वर आप सबके अंदर है। बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि हालात कैसे भी हों, एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर आपके मन में होना चाहिए। कोई भी काम इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उसमें एक्सक्रीशन के अंग भी हैं, उसमें रिप्रोडक्शन के भी अंग हैं, उसमें ब्रेन भी है। तो कोई भी अंग प्रकृति ने बेवज़ह नहीं बनाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अंग अशुभ है, ये शुभ है। ये थॉट जो ड्युअलिटी का है, इसको बच्चों को बचपन से दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में जो कुछ भी है उसकी नीड है, यूटिलिटी है, इसीलिए प्रकृति ने जितने भी प्राणी बनाए हैं, सबकी अपनी एक भूमिका है। कोई भी प्रकृति ने बेवज़ह नहीं बनाया है। घास का एक तिनका भी है तो वो ऑक्सीजन दे रहा है, वो किसी को पोषण दे रहा है, किसी को ज़िंदगी दे रहा है। ये बेसिक चीज़ बच्चों के दिमाग में हम भरने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो आपकी मज़ाक बनाते होंगे, जो कहते होंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? कितने गरीब घरों के बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ कर के आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं।
और मैं इस तरह के बच्चों की मैं मदद करती हूँ जिनके हाथ पाँव भी नहीं हैं, लेकिन उनको हम हौसला दे रहे हैं कि हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो, और वो लोग कर रहे हैं। तो जितने भी हमको अवसर मिलते हैं, जो भी हमारी जो भी हमारी सिचुएशन होती है, और मिलता रहता है, बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो खुशी मिलना ही है, वही सबसे बड़ी जिससे हम हमेशा आनंद में रहें। मंजुला जी, आपकी इस जीवन की सुंदर यात्रा में हमने बहुत से पड़ाव देखे आपके, आपके ज्ञान का लेवल भी देखा, सब कुछ किया। बट एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप पत्री जी से कब मिली? करीब 15 साल पहले मैं फ़ेसबुक पर चैट कर रही थी, तो उसमें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के जो जुड़े हुए डॉक्टर सौरभ रंजन हैं, उनसे मैंने बातचीत की। फिर उन्होंने बताया कि आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं सफदरजंग प्लेन में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा वहाँ तो हमारा सेंटर भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो, मैंने कितने साल पहले इनकी मैगज़ीन पढ़ी थी, आनापानसती की, ध्यान लहरी वगैरह साउथ की मैगज़ीन्स पढ़ी थी, पिरामिड वॉइस पढ़ी थी, वॉइस ऑफ कॉस्मोस पढ़ी थी। तो फिर मैं उनसे एड्रेस लेकर के मैंने B7 में वहाँ पर जाना शुरू किया। वहाँ मुझे वसंता शास्त्री जी मिले, और फिर मैं उनके साथ जुड़ गई, और जो भी सहयोग होता था, ट्रांसलेशन का काम होता था, कुछ पेपर छपवाने का काम था, वो सब मैं करती रही। और मुझे एक तरफ जो भारत सरकार में काम करके कई बार जीवन में एक बोझिल होने का जो एहसास था, उसे काउंटर करने का सबसे अच्छा मुझे यही तरीका लगा कि जो ध्यान में लोगों के अनुभव होते हैं, उनके बारे में सोचना और सबको ध्यान सिखाना, ध्यान का अभ्यास करना। या मैं एक कमीशन में थी, तो मेरे कलीग वगैरह भी कभी डिसहार्टेंड बहुत हो जाते थे, तो मैं उनको पिरामिड की जो पत्रिका होती थी, वो मैं सबको गिफ्ट में दिया करती थी, और उसको पढ़ कर के सबके एटीट्यूड में बदलाव आता था। फिर डीएल शास्त्री जी के पास पत्री जी तो अक्सर आते थे, घर में आते रहते थे, तो कई बार सुभाष पत्री जी से मैं मिली, मैंने बातचीत की। मैंने आपको बताया, बचपन से मैं बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में गई हूँ, रही हूँ, उनके संग जुड़ी रही हूँ, मैंने काम किया है। हर जगह गुरुजी बड़े वीआईपी होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, एक मैं नाम नहीं लूँगी, एक ऐसे संत हैं, मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड दिल्ली में गई थी, तो पता लगा गुरुजी का चरणामृत लेने के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब आपको गुरुजी का चरणामृत प्राप्त होगा। गुरुजी ने अपने पैर धो के जो पानी दिया, उसे लेने के लिए 5,000 रुपए, और आज से 25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। हर जगह गुरु अब वीवीआईपी होते हैं, उनका दर्शन पाने के लिए उनके चेले लोग आपको बड़ी भूमिका करते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ये करना पड़ेगा, तब जाके गुरुजी मिलते हैं। एक हाई पेडेस्टल पर गुरु को रख दिया जाता है, व्यासपीठ पर बैठेंगे और वो रूप बनाएँगे, और वास्तव में मैंने देखा है कि जब आप उनके नज़दीक जाइए, तो पता लगा वो केवल व्यापारी हैं, और सिर्फ़ लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, स्पिरिचुअल साइंस तो कोई बताता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों की साइकोलॉजिकल वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मैंने बहुत सी संस्थाओं में अंदर जा कर के पाया। लेकिन पत्री जी तो बिल्कुल ओपन है, आपको लगेगा आपका बड़ा भाई बैठा है, आपका कोई परिवार का व्यक्ति है, जो आपसे बिल्कुल भी दूरी बना के नहीं रखता, जो कभी ये जताने की कोशिश नहीं करता कि जो मैं कर रहा हूँ, उसे करने के लिए तुम्हें तो कई जन्म चाहिए। ऐसे गुरु भी हमने देखे, जब हम उनके पास जाते थे, कई जन्म लगते हैं यहाँ तक आने के लिए, ऐसी अथॉरिटी। या वो कह देते हैं कि अगर हम नहीं होते तो आपको बताता कौन, हमने आपको ये कराया। वो उनमें अहंकार बहुत होता है, और ऐसे लोगों से मिलकर के आपको लगता है कि नहीं, आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली है। मुझे अगर ठंड लगी है, तो मैं धूप में खड़ी होंगी, तो मुझे इमीडिएटली गर्मी का एहसास होना चाहिए, है ना? पत्री जी का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल फ्रेंडली, कोई एयर्स नहीं, कोई कपट नहीं, कोई आडंबर नहीं। बांसुरी बजा रहे हैं आप, वो भी ध्यान कर रहे हैं, आप भी ध्यान कीजिए, और बड़ी क्विकली, ईज़िली वो हमको हायर डायमेंशन में पहुँचा देते थे। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत एक सशक्त पहलू है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था, तब भी पत्री जी यहाँ आई थी और मैं भी यहाँ आई थी, और हम लोगों ने ध्यान किया था, और उस वक़्त मुझे यहाँ पर बहुत डिवाइन एनर्जीज़ और डिवाइन स्पार्क्स दिखे थे, और मुझे लग गया था कि पूरी पृथ्वी पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एक मिशन स्टार्ट हो रहा है, जो पत्री जी ने, और बड़ी जल्दी वो हमको वो ज़िम्मेदारी सौंप करके दूसरे लोक में चले भी गए कि भैया आप बड़े हो गए हो, अपनी ज़िम्मेदारी सँभालो, बच्चे बन के काम नहीं चलेगा। और यही एक आध्यात्मिक गुरु की ज़िम्मेदारी होती है। एक अभिभावक की भी, एक गार्जियन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना दूँ। और जो दंभी होता है, वो चाहता है कि मुझसे बिना पूछे कोई कुछ काम ना करे, उसे अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। पत्री जी
आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने बड़ी जल्दी सबको आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर पुश किया और खुद किनारे हो गए कि अब अपनी यात्रा आप आगे कीजिए, पूरी धरती पर आप बिना डरे, बिना लालच के, बिना आडंबर में उलझे, बिना मैनिपुलेशन के जहाँ भी हैं, आप खुद एक डिवाइन सोर्स बन जाइए और चारों ओर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आइए। ये पत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच-नीच नहीं है कि मेरा सुपीरियर रास्ता है, उसका इन्फीरियर है, नहीं। हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, जैसे कि सूरज है वो झुग्गी में भी धूप लेके जाता है, महल में भी लेके जाता है, पैलेस में भी लेके जाता है, राष्ट्रपति के पास भी लेके जाता है, चपरासी के पास भी लेके जाता है, चींटी-चींटे के पास भी धूप पहुँचाता है। वही काम पत्री जी ने किया है कि जो अध्यात्म ज्ञान की ऊर्जा है, प्रकाश है, प्रेम है, वो बिना भेदभाव के सबके लिए खुला है। जो भी उसको पाना चाहे अपने जीवन में उतार ले, अपने जीवन को रूपांतरित करे, अपने परिवार को रूपांतरित करे और हमेशा-हमेशा के लिए शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति और शाश्वत एक साहसिक यात्रा उसको संपन्न करने का उसमें आत्मविश्वास आ जाए। क्योंकि मैंने यही कहा कि मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। मैंने जो अनुभव किया मैंने कहा नहीं, अशरीरी नहीं रहना, शरीर में रहना। ये जीवन बहुत अच्छा है, आप नए परिवार में जाइए, कुछ नया कीजिए ना। तो लाइफ इज़ एन एवर न्यू ड्रामा एंड मैं हमेशा कहती हूँ बॉडी इज़ एसएलवी, सोल लॉन्चिंग व्हीकल है ह्यूमन बॉडी। बॉडी अगर हेल्दी है तो हम अपनी सोल को इस बॉडी में रहते हुए हायर डायमेंशन में बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और एक टर्म मैं अपने वर्कशॉप में यूज़ करती हूँ कि रैट रेस से बाहर आइए और कैट कॉन्शियसनेस डेवलप कीजिए। मीन्स वी आर कॉस्मिक एंजेलिक टूरिस्ट, वी आर मेयरली टूरिंग दिस प्लेनेट, वी बिलोंग टू द कॉस्मोस एंड वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एंजल्स। ये अवेयरनेस जिस बच्चे में आ गई, जिस मनुष्य में आ गई, उसकी ज़िंदगी में मैं लिख के दे सकती हूँ कभी कोई बीमारी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता है। मंजुला जी, आपकी इतनी सुंदर आत्मा की यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, परंतु अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना संदेश दीजिए कि किस प्रकार हम अपने जीवन को प्रेम और प्रकाश से भर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया अरुणा जी आपने। आप तो खुद ही उसका उदाहरण हैं, प्रेम और प्रकाश का उदाहरण है, जीवंत उदाहरण। आपका अपना व्यक्तित्व है, आपका अपना चरित्र है। फिर भी मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि पीएमसी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पीएमसी एक अकेला चैनल है जो थ्योरेटिकल बातें नहीं करता है। प्रैक्टिकली मेडिटेशन में जिसको जो अनुभव हुआ, जो हीलिंग हुई, जो पास्ट लाइफ की बिटरनेस थी उसका पता चला और कैसे उसको उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म किया, प्रेज़ेंट को इम्प्रूव किया, ये सारी जानकारी लोगों के अनुभवों के माध्यम से पीएमसी आप तक पहुंचा रहा है। और भविष्य में भी हम बहुत इस तरह के कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि ईश्वर हम सब के अंदर है। ईश्वर से परे इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ईश्वर को पाना हमारे लिए ज़रूरी भी है, वो हमारी एक उपलब्धि भी है। और जब हम ईश्वर की चेतना को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, तो हमारे अंदर से सारे डर, सारे कन्फ्यूज़न्स, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि हज़ारों सालों से इस ग्रह पर डार्क एनर्जीज़ का पूरा एक रूल रहा है। लोगों को मिसगाइड किया गया, जिसकी वजह से लोग स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पाए। अभी हम लोग द्वापर युग की चेतना में आ गए हैं। क्रिया योग पूरी दुनिया में योगानंद जी ने 100 साल पहले पहुंचा दिया है। सभी देशों के लोग क्रिया योग को समझने लगे हैं, स्पिरिचुअल साइंस को समझने लगे हैं, पिरामिड मेडिटेशन को समझने लगे हैं। और जो भी अनुभव कर रहा है, क्योंकि मेरे तो सभी देशों में इस तरह के मित्र हैं जो इन सब चीज़ों को जानते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेशक वो नौकरी कर रहे हैं या परिवार में हैं, वो स्त्री हैं, वो पुरुष हैं, लेकिन वो सब इस बात को जानते हैं कि हमें प्रेज़ेंट में रहना है, इस मोमेंट में रहना है। पास्ट में क्या हुआ उसको लेकर के दिमाग अपना जो है वो ख़राब नहीं करना है। भविष्य में क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा प्रेज़ेंट स्पॉइल हो जाता है। पास्ट की मेमोरीज़ हमारा दिमाग ख़राब करती हैं। फ्यूचर में क्या होगा, वो डर हमको गलत कामों में मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों की चेतना से अपने को हटा करके जो भी है, यही समय है, यही क्षण है, इन्हीं सांसों के माध्यम से मुझे अपने अंदर जो मेरा परमेश्वर है, परमात्मा है, जो था, जो है, जो रहेगा। क्योंकि हम लोग ना कभी जन्मते हैं, ना मरते हैं। हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं अलग-अलग शरीरों में, अलग-अलग देशों में।
अलग अलग नाम और रूप धारण करके, अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए हम एक साहसिक यात्रा कर रहे हैं, ये समझते हुए जीवन को अच्छे से गुजारने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने साथ साथ अपने आसपास भी क्रिएट हेवन, स्वर्ग का निर्माण कीजिए, जहाँ पर दुख ना हो, जहाँ झगड़े ना हो, जहाँ लड़ाई ना हो। हंसते खेलते हम आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते चलें, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। पीएमसी के साथ जुड़े रहिए। भविष्य में हम और भी अध्यात्म विज्ञान के नए नए अध्याय आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि आप सभी का उसमें बहुत बहुत कल्याण होगा, फायदा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंजुला जी, बहुत अच्छा और सुंदर संदेश भी था और आत्मा की यात्रा भी थी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, कितनी सुंदर यात्रा थी कि जीवन के अंदर सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए और समझिए, जाइए कहीं पर भी, किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, किसी के पास भी जाइए, बट सीखने के लिए तैयार रहें आत्मा के स्तर पे। पीएसएसएम के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि अपने अनुभवों को शेयर करिए ताकि आपके अनुभवों से दूसरे लोग प्रेरित हो सके। एक प्रिंसिपल है, पढ़ते रहिए। तो मंजुला जी ने कितना पढ़ा अलग अलग स्थानों पर जाकर, अलग अलग बुक्स में से, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। और उसके साथ साथ जब हम अनुभव करने लग जाते हैं तो अपने आप ही हमारी सोल की जो इवोल्यूशन है वो बढ़ती चली जाती है और हमारा स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। हम एक सोर्स बन जाते हैं उस परमात्मा के, उसकी ऊर्जा को बाहर पहुंचाने के लिए, एक एक जन जन तक फैलाने के लिए। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ, ध्यान करते रहिए। ध्यान करना मतलब स्वयं के साथ बैठना और स्वयं को जानना कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ही सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो जानिए, पीएसएसएम के साथ जुड़े रहिए, पीएमसी हिंदी चैनल को देखते रहिए। हम आपके साथ बने रहेंगे और अगले एक एपिसोड के लिए नए मास्टर के साथ, नई ऊर्जाओं के साथ आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आप सब।